ठीक है सर। हाँ सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर एक मिनट। हमारे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तरफ से एक कमेटी बनी थी, स्टेट की तरफ से भी, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन भी घूमी। हम लोग पूरे जितने बॉर्डर में फायरिंग हुई, कठुआ से लेके कश्मीर तक, हम 5-6 लोग MLAs MP सब हम वहाँ गए, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों में जोश बढ़ा था। एक किसान की क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानियां हैं, उन मुश्किलों और परेशानियों को कैसे दूर किया जाए वो मंत्री महोदय विषय तौर पर जानते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि जिन लोगों को आज मालिकाना हक नहीं है लेकिन वो कृषि करते हैं, वो जमीन उनके पास है, तो मैं प्रयास करूंगा कि प्रधानमंत्री किसान निधि के नाते उनको पैसा मिले। लेखन किया है। प्रमुख कार्यक्रम आपने अगर करने का निर्णय लिया तो इस सीमावर्ती क्षेत्र आरसपुरा में जम्मू कश्मीर की धरती पर, और ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि आप देश के शीर्ष नेतृत्व का एक हिस्सा हैं, दूर दूर तक एक आश्वस्तता का संदेश जाए, सुरक्षा का संदेश जाए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से इस सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र को प्राथमिकता दे रखी है उसका भी संदेश आपके माध्यम से जाए। और जैसे कि मोदी जी ने सीमावर्ती देहातों की संज्ञा बदलते हुए हमें ये समझाया कि इन्हें लास्ट विलेज ना कहा जाए, इन्हें फर्स्ट विलेज कहा जाए। देश की हद यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होकर के अंदर जाती। और इसी मंत्र का पालन करते हुए हम सब आपके हमरा आज यहाँ पर उपस्थित है। जैसे पहले भी कहा गया, बार बार आजकल कहा भी जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ, केवल स्थगित हुआ है, और दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। और अब ये निर्भर करेगा कि पाकिस्तान यदि कोई दुस्साहस करता है तो घटनाक्रम बदल सकता है, वरना दोनों देश, जैसे मोदी जी ने कहा, खासतौर उन लोगों के लिए कि रोटी खाएं, आराम से बैठे, वरना विकल्प और भी हैं। ऐसे समय में जबकि पांचवें दर्जे से उठ करके हम चौथे दर्जे पर पहुंचे अर्थव्यवस्था में, तो ये भी ध्यान लायक बात है कि हम अर्थव्यवस्था में 5वें दर्जे से चौथे दर्जे पर आ गए, बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तलमिला गई। पहलगांव में हमारे जो निर्दोष बेटों को उनके बच्चों के सामने, पत्नी के सामने गोलियों से भून दिया गया था। तो घटना मानवता पर कलंक है, और इसलिए जिनने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर पहुंचा, उनके आतंक के अड्डे तबाह कर दिए, हमने बर्बाद कर दिया, और ये जरूरी था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने हिमाकत की, ड्रोन छोड़े, मिसाइल छोड़ी, और भूल गए कि आज का भारत है। पाकिस्तान के कई ड्रोन मिसाइल हवा में मार के गिरा दिए गए, और 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हमारे PM ने कहा कि वो अगर गोली चलाएंगे तो हमारा गोला चलेगा। लेकिन मैं यहाँ के किसानों को प्रणाम करना चाहता हूँ, कितने साहस के साथ आप मुकाबला करते हैं। नुकसान हुआ है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस नुकसान की भरपाई में
दोनों सरकार मिलके कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सारा देश आपके साथ खड़ा है, सरकार आपके साथ खड़ी है। जो बंकर बन रहे हैं उनसे सुरक्षा बढ़ी है। जैसा सांसद जी बता रहे थे कि बंकर में लोग सुरक्षित पहुंच जाते हैं तनाव की स्थिति में, लेकिन अभी और बंकर बनाने की जरूरत है। ये बात आपने बताई है। आपका ये संदेश भी दिल्ली तक जाएगा और प्राथमिकता सरकार की बने बंकर, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमको हर परिस्थिति है, हमारी चुनाव, हमारी झेलम का पानी ये बहता हमारी धरती से। लेकिन तत्कालीन हुक्मरानों ने, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तत्कालीन सरकार ने 80% पानी उनको दे दिया जो हमारे यहाँ खून बहाते हैं। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री नहीं माने, हमारा 80% पानी भी दिया और अकेले पानी नहीं दिया, पैसा भी दिया। 83 करोड़ रुपया उस समय वो दिया था पौंड स्टर्लिंग में, जो आज के हिसाब से 5,500 करोड़ होता। ये कैसा समझौता मेरे बहन और भाई। हमारे हिस्से का पानी हमने दे दिया, पैसा हमने दे दिया। संसद में विरोध करते हैं सभी पार्टी के लोग। तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं शांति खरीद रहा हूं। क्या शांति मिली, मैं पूछना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, उन्होंने समझौता को स्थगित कर दिया। पानी हमारा है और पानी हमारे लिए आएगा तो नहर के टेल इलाके नहीं, नहर को और बढ़ाने के भी काम आएगा। चिंता मत करो किसान भाइयों, इस पानी का बेहतर उपयोग हम अपने देश के लिए करें। किसान भाइयों, सीमावर्ती किसानों की मैं यहां क्यों आया? जानबूझ के सीमा पे जाएंगे, तुम्हारा दर्द देखना है। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान भाइयों। आप जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं उस पर योजना का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का विजन हमारे लिए भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। न्यू इंडिया, एक नया भारत, और वो भारत बनाने में उनका संकल्प है विकसित कृषि, विकसित भारत। और विकसित भारत बिना विकसित खेती के नहीं बन सकता। तो कृषि विभाग ने कहा विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान। किसान की आमदनी बढ़ाने के कई तरीके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपको बता रहे थे। इन वैज्ञानिकों के साथ बैठे, इनसे संवाद करें, इनसे सवाल पूछें और ये आपको रास्ता बताएंगे। और प्रगतिशील किसान अपने अनुभव भी बताए कि हमने ये चमत्कार किया, ऐसे किया, तो उनसे ये सीखेंगे। ये संवाद हमारी खेती के उत्पादन को और बढ़ाएगा, और बढ़ाना है बहनों और भाइयों। इसलिए कि उत्पादन बढ़ेगा तो मुनाफा बढ़ेगा। हमें उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, उत्पादन के ठीक दाम देना है। अभी अभी MSP की घोषणा हुई है। धान अब 2369 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा, MSP भी, और कम ब्याज पर लोन देने की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, इफेक्टिवली 4% पे। उसका भी कैबिनेट में अभी फैसला हुआ है। तो उन सब योजनाओं का ढंग से लाभ लें और नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई, कृषि का विविधीकरण। और जम्मू की इस इलाके की खेती को भी दुनिया देखे, ऐसी उपजाऊ जमीन के ठीक से और तरीके हमने अपना लिए तो पूरी दुनिया में यहाँ की धान भी छा जाएगी, बाकी उत्पाद भी छा जाएंगे। जिन गाँव में वैज्ञानिक जाएं उनके साथ बैठिए, सोचिए, बातचीत कीजिए
और आगे और उत्पादन और बढ़ाने का लाभ बढ़ाने का रास्ता निकालिए। इसलिए ये वैज्ञानिक किसान के पास जा रहे हैं। लैब टू लैंड जुड़ गई तो निश्चित तौर पर क्रांति आएगी, कृषि क्रांति, चमत्कार होगा। और ये होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व के कारण। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं राज्य सरकार का भी आभारी हूँ।